हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं बचपन पाठशाला में। मैं हूं रवि कौशल सर, आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था पार्ट 1 के बारे में। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2, ठीक है। कुछ देर मैं आप लोगों को क्या करता हूं, पीछे वाला कुछ रिकैप करा देता हूं, बस छोटा सा, ठीक है। उसमें क्या हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा था, हम लोगों ने पीछे क्लास में ये पढ़ा था कि पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाया गया था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, ह्यूमन पॉपुलेशन से ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है, एजुकेशन दिया जा सकता है उसको, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, ओके। और फिर क्या हो सकता है, आपका मेडिकल हो सकता है, मेडिकल केयर दिया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो पॉपुलेशन से मेडिकल ह्यूमन कैपिटल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग देखे थे कि एक इसके बाद आता है वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन में क्या होता है वो देखिएगा। वर्किंग पॉपुलेशन 16 साल से लेकर के 59 इयर्स तक जो होते हैं इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, 16 ईयर्स से लेकर के 59 इयर्स तक जो होते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कहलाते हैं, या फिर उसको हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके। तो मैं आगे आपको और बढ़ता हूँ इसके बारे में, और कि यही जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हो गया या वर्किंग पॉपुलेशन है, यही हम लोगों को क्या करता है, जीएनपी क्रिएट करने में मदद करता है। जीएनपी मैंने बताया था आपको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो टोटली हमारे देश में ही बनते हैं उसको बोला जाता है जीएनपी, ठीक है। क्या, हाँ, ये बात अलग है कि उसमें ना जो विदेशी लोग आते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो अपना काम यहाँ पर कराते हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है वो यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल से बताया। चलिए मैं आगे और आपके लिए बढ़ता हूं, ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक बात करेंगे, पार्ट 2 जो है, टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वीमेन, ठीक है। पेज नंबर 19 आपके बुक का, एनसीईआरटी बुक जो है आपका, पेज नंबर 19 में आप उसको चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में क्या था कि इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको 2 स्टोरी बताया था, 2 स्टूडेंट्स के। कौन कौन से, एक था विलास और दूसरा था आपका क्या, शकल, ठीक है। ये स्कूल जा करके बढ़िया से पढ़ करके मेहनत करके ये अपना जॉब ले लिया, लेकिन ये काम करता रहा, इसको गठिया की बीमारी था, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, इसलिए जैसा था वो वैसा ही रह गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये ऐसा था। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दोनों अलग अलग काम है, तो वेरियस एक्टिविटीज है। तो इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं वो देखिएगा। पहला है आपके प्राइमरी सेक्टर। पहला क्या है आपके, प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। ये ऐसे सेक्टर होते हैं जो नेचुरली हमारे एरिया में जो पाए जाते हैं या देशों में पाए जाते हैं, इसको एक्चुअली में कहा जाता है नेचुरली, ठीक है। इससे हम लोग कहीं एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसी से दूसरा बना हुआ है, डिपेंडेंट है इसी पर, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग होता है और क्वेरिंग होता है। क्वेरिंग का मतलब होता है उत्खनन। क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, उत्खनन होता है, जिसका मतलब होता है कि जब आप पहाड़ों में जाते हो तो बहुत ही छोटा सा, मतलब कि छोटा सा छिद्र करके पत्थर को निकाल लिया जाता है, तो उसको क्वेरिंग बोलते हैं।
माइनिंग अंतर होता है उसमें। माइनिंग क्या होता है, एकदम बहुत ही 1-8 किलोमीटर नीचे उसको गड्ढा करके खोद करके निकाला जाता है, तो माइनिंग का मतलब होता है खनन, लेकिन ये क्वेरिंग, ठीक है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो फुल्ली डिपेंडेंट किस पर होता है, आपके प्राइमरी सेक्टर पर होता है, ठीक है। किस पर होता है, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो सामान बनता है वो सामान किससे बनता है, रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल का कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आ सकते हैं, आपके माइनिंग से आ सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग। एनिमल हस्बेंड्री से कैसे, जैसे आप लोग सुधा दूध को देखते हो ना पैकेट में किया हुआ, तो वो दूध तो सबसे पहले गाय से भैंस से लिए जाते हैं, तो गाय भैंस क्या आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, और उसी दूध से फिर उसको पास्चराइजेशन करके क्या कर दिया जाता है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके उसको फिर से पैकेट में बंद कर दिया जाता है। ओके, तो ये होता है सेकेंडरी सेक्टर। अब थर्ड सेक्टर में हम आते हैं, आपको टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं सेवा को, यानी प्रोडक्ट जब लास्ट में बन जाता है ना, प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया, पैकेट हो गया, तो उसको दुकान में ले जा करके या ट्रांसपोर्टेशन करने का, जैसे देखो ट्रेड हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, व्यापारी से एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वो खरीदे। बैंकिंग हो गया, बैंकिंग जो सेक्टर आप लोग देखते हो बैंक वाला, वो भी क्या हो गया इसी में। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टूरिज्म हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है। उसी तरीका से इंश्योरेंस हो गया, ये सारे किस में आते हैं, आपके टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ओके, आगे देखेंगे एक जो ऐसा है जो आपके बुक में शायद मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक और सेक्टर है क्वार्टरनरी सेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि ये जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में ये करता है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे अभी देख लो कोविड-19 का जो वैक्सीन जो खोजना है वो किस सेक्टर में आएगा, क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तो चाहिए ना, है ना, उसके लिए। अब देखेंगे हम लोग क्या इन सारे कामों को, इन सारे सेक्टर को देख करके इसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन्हीं सारे को करके क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आपको पहले ही इजी लैंग्वेज में बताया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जो पैसे से होता, ठीक है। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं मार्केट एक्टिविटीज और दूसरे हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज। देख रहे हो, एक क्या होते हैं मार्केट एक्टिविटीज और दूसरे नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो मार्केट एक्टिविटीज में क्या होता है, देखिए आप लोग, द एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसको फायदा के लिए या पैसे कमाने के लिए किए जाए, उसको बोला जाता है मार्केट एक्टिविटी। जैसे कोई किसान होता है, वेजिटेबल उगाता है या फिर धान उगाता है, फ्रूट उगाता है, तो वो किस लिए, उससे बेच करके वो 2 पैसे कमाए, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, मार्केट एक्टिविटीज में आएगा। इसका एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब सामान होता है, ठीक है, आर्टिकल्स भी, एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। देख रहे हो कि इसमें आपका जो गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है या फिर उसका सर्विसेज होता है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, यानी गवर्नमेंट जॉब को भी इसी में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसको ये दूसरा पार्ट होता है ये, ठीक है। हाँ, नॉन मार्केट एक्टिविटीज में देखिएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटीज में प्रोडक्शन जो कि सिर्फ अपने लिए किया जाता है, अपने खपत के लिए किया जाता है, ठीक है। अपने खपत के लिए जो किया जाता है उसको बोला जाता है आप लोगों को क्या, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट जिसको हम लोग उगाते हैं, अगर वो सिर्फ हम अपने फायदा, अपने यूज के लिए करें, तो उसको बोलते हैं क्या आप लोगों को, नॉन मार्केट एक्टिविटीज बोलते हैं। इसके एग्जांपल जैसे डेयरी हो गया, दूध भी हम लोग अपने लिए, कभी गाय रखते हैं तो सिर्फ अपने यूज के लिए होते हैं, या वेजिटेबल्स भी कई बार छोटे जगहों पर ये घर में छत पर ही उगा लेते हैं, तो वो अपना फायदा के लिए, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आ जाएगा, वो हम लोगों को बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो नॉन वर्किंग में आ जाएगा, जैसे राइस भी हो गया, कुछ कुछ व्हीट भी हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो मेन और विमेन के द्वारा जो किए जा रहे हैं उसके बारे में आप लोगों ने देखा, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम लोग आपको बता रहे थे क्या कि अगला टॉपिक क्या है, जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी उसको बोला जाता है, मतलब कि जेंडर से डिस्टिंक्शन या डिफरेंसेस कह सकते हो। जैसे जेंडर है तो मेन और वीमेन तो होंगे ही, ठीक है। तो उसी तरीका से यहाँ भी देखो क्या कि डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि जो काम करने वाले जो लेबर है ना उनमें डिवीजन किया गया, जैसे मेन और वीमेन ही होंगे। अक्सर देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में या सोसाइटी में क्या होता है कि मेन जो होते हैं वो फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, और जो वीमेन होती है, महिलाएं होती है, वो डोमेस्टिक वर्क करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि महिलाओं का जो काम होता है घर का, उनका कोई पहचान नहीं होता है। जैसे वो बहुत सारी काम करती है, घर में पोछा देती है, हमारे लिए खाना बनाती है, ठीक है, हमारे लिए कपड़े धोती है, ये सब काम करते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हमारे जीडीपी में, हमारे इंडिया का जो जीडीपी है उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाता है, ठीक है। जबकि उल्टा क्या देखोगे, मेन जो फील्ड में काम करते हैं तो उससे उनको बाहर काम करते हैं, खेतों में, सरकारी ऑफिसेस में, तो उसके लिए उनको पैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उससे क्या वो गवर्नमेंट के या इंडिया के जीडीपी में हिस्सा देते हैं, ठीक है, चाहे वो टैक्स के रूप में ही दे। पैसे कमाएंगे तो वो तो होगा, लेकिन ये तो एकदम नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा पहलू क्या होता है इसमें निकल के, कि जैसा आपको एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया गया आपके बुक में, मैं चाहता हूं कि आप लोग के बुक में जो पेज नंबर 19 में और पेज नंबर 20 में जो क्वेश्चन दिए गए एक्टिविटी बेस्ड, आप लोग उसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं इसको, और इससे आगे अगर जब हम बढ़े तो आपको एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया गया है क्या कि जो शकल, जो स्टोरी ऑफ द शकल जो बॉय था, इसके जो माता पिता थे, इसकी माँ का नाम था क्या, शीला नाम है, ठीक है, इसकी माँ का नाम शीला है, तो इसके पापा का नाम बूटा है, बूटा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी माँ घर पर पूरा काम करती है, घर का काम पूरा करती है, जिसको कोई इज्जत नहीं है, इसको कोई पहचान नहीं है। जबकि इसके पापा यानी शकल के पापा जो बूटा है वो घर के लिए कमाई करता है, अर्निंग लाता है, घर को चलाता है, इसको पालता है, इसको पालता है, सबको, लेकिन इसको ये इनसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन इसकी कोई पहचान नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जो काम है ना वो एकदम अदृश्य हो जाता है, मतलब नजर ही नहीं आता, रिकॉग्नाइज ही नहीं होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे इंडियन इकोनॉमी भी इनका कोई योगदान नहीं रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर उल्टा देखोगे क्या, इसके केस में उल्टा में विलास के केस में देखोगे तो विलास के केस में ठीक है, यहाँ पर इसकी जो माँ है, यानी कि मैं ये बताने की कोशिश करें तो विलास की जो मम्मी है यानी इनकी माँ का नाम गीता जो है, ठीक है, ओके। तो गीता क्या करती है, मछली बेचती है, ठीक है, सोल्ड फिश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनको मछली बेच करके ये 2 पैसे कमाती है, अपने परिवार को चलाती है, ओके। तो ये इंडियन इकोनॉमी में या हमारे देश को योगदान दे रही है। लेकिन इसके ठीक उल्टा केस में देखो शीला, जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका महत्व इस केस में है, ये अपने लिए पैसे कमा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इनके केस में गीता जो मछली बेच रही है, इनके आसपास ही जो मेल काउंटर पार्ट है, मेल काउंटर पार्ट कहने का मतलब है कि अगर इनके मार्केट में जब ये जाती है मछली बेचने, ठीक है, मछली बेचने जाती है मार्केट में, तो जो इनके साथ जो लोग जो होते हैं ना वो भी उनका दाम को ही मिलता है, बराबर दाम मिलता है, ठीक है। इसीलिए कई बार आप लोग देखो क्या कि एजुकेशन जो है वो एक रोजगार परक के करने के लिए बहुत जरूरी है। किसी को भी अगर किसी मार्केट में आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको 2 चीजों का सबसे ज्यादा जरूरत होता है, एक होता है एजुकेशन और दूसरा होता है उस एजुकेशन से किया हुआ जो स्किल आप पाते हो उसका। स्किल और एजुकेशन के माध्यम से ये 2 डिटर्मिनेंट ऐसे हैं जिससे आप कोई भी इंडिविजुअल पैसे ज्यादा कमा सकता है, ठीक है। आप इसके ही केस में देख लो, गीता के ही केस में, गीता थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, मीग्री एजुकेशन, और इसके पास बहुत ही कम लो स्किल फॉर्मेशन, इसके पास बहुत ही कम लो स्किल है,
ओके, और ये इसको बहुत कम पैसे मिलते हैं दूसरे की अपेक्षा। लेकिन अगर जब ये क्या कर ले कि इसको स्किल बढ़ा ले, स्किल कब बढ़ेगा? एजुकेशन से आप बना भी सकते हैं आदमी लोग, ठीक है। तो उसी तरीका से ये ओके, तो इसको किया जा सकता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा क्या है कि अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उसकी बात कर रहा हूं जहां पर आप लोग एग्जांपल ले लो, जैसा पटवटोली में क्या होता है कि आप लोग गेठी मारने वाला नहीं होता है, गेठी मारने वाला उसको आप ले लो, या फिर रोड बनाने में, रोड बनाने के लिए जो लेबर लोग जो होते हैं, ठीक है, उनको भी आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हो, ठीक है। जिनको हमेशा काम नहीं मिलता है उसको बोला जाता है, हमेशा काम नहीं मिलता है। जैसे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हो? आप स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा उसको, या फिर कोई जिसको सरकारी जॉब लगा हुआ उसको बोल सकते हो आप लोग, या किसी कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो उसको बोल सकते हो आप लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर। जिसमें आप काम करते हो तो लगातार काम करने के लिए मिलता है, उसके एवज में आपको पैसे भी मिलते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और इसीलिए महिलाओं को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कभी गेठी मारने वाले जो आप लोग जो कि कपड़ा लेकर के जाते हो गेठी मारने के लिए, ठीक है, गेठी मारने के लिए, तो उसमें कभी आपको ये चीज मिलता है कि मैटरनिटी, अगर आप क्या माँ बनने वाली हो तो आपको माँ बनने के एवज में आपको कोई मैटरनिटी लीव मिलता है, उसके लिए पैसे मिलते हैं? नहीं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब नहीं मिलता है। या फिर चाइल्ड केयर हो गया, या फिर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि आपका जॉब खतरे में नहीं है, आप जब भी आओ यहाँ पर आपका जॉब रखा हुआ है और आपको उसके लिए पैसे भी दिए जाएंगे, ठीक है। ये सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में है दिया हुआ, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज तक भी इसके बारे में नहीं दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको और भी जो जितने सारे हैं ना, आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे आपको नीचे क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल पूछा गया है कि आप अपने घर के मम्मियों से या बहन से या कोई और भी होगा आपके घर में महिलाएं, आप उनसे इस बारे में बातें कर सकते हो। आज तक बस इतना ही हम रहते हैं। अगला वीडियो पार्ट 3, ये तो पार्ट 2 है। अगला वीडियो बहुत जल्द मैं आपके लिए पार्ट 3 लाऊंगा, ठीक है, जिसमें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में मैं बात करूंगा। ओके, थैंक यू।